गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज आपका किसका टर्न है? ईवीएस का। तो सभी बच्चे अपनी ईवीएस की बुक निकाल लें। हम क्या पढ़ रहे थे ईवीएस में? वी वर रीडिंग चैप्टर 6। हम चैप्टर 6 पढ़ रहे थे द एनिमल्स वर्ल्ड, जानवरों की दुनिया। तो हमने उसमें क्या पढ़ा था? हमने अभी तक ये पढ़ा था कि एनिमल्स के हर एक ग्रुप को, हर एक जानवर के, अलग अलग जानवर के समूह को हम एक पर्टिकुलर नेम से जानते हैं। जैसे बर्ड्स के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? फ्लॉक। कैटल के ग्रुप को हर्ड। बीज के ग्रुप को क्या बोलते हैं? कॉलोनीज। और वॉल्व्स के ग्रुप को पैक्स। आउल्स के ग्रुप को पार्लियामेंट। मीन्स हर एक जानवर के ग्रुप को, हर एक जानवरों के ग्रुप्स को हम एक पर्टिकुलर नेम से कॉल कर सकते हैं। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फ्रेंडली एनिमल्स। फ्रेंडली एनिमल्स कौन से एनिमल्स होते हैं? फ्रेंडली एनिमल्स का मतलब होता है मित्रतापूर्ण जानवर या फिर मिलनसार जानवर। मतलब जिन जानवरों से हम दोस्ती कर सकें, जो जानवर हमारे क्या बन सके? फ्रेंड बन सके। जो एनिमल्स हमारे फ्रेंड बन सके, उन एनिमल्स को हम फ्रेंडली एनिमल्स कहते हैं। ये होते क्या हैं? चलिए पढ़ते हैं। Some animals are friendly and allow us to go near them or feed them. Again read करते हैं इस लाइन को। Some animals are friendly and allow us to go near them or feed them. Means कुछ जानवर कैसे होते हैं? फ्रेंडली होते हैं। फ्रेंडली मतलब मित्रतापूर्ण होते हैं या फिर मिलनसार होते हैं। एंड और अलाउ अस टू गो नियर दैम, और वो हमें अनुमति देते हैं कि हम उनके पास जा सकें। मतलब कुछ जानवर कैसे होते हैं? फ्रेंडली होते हैं और हम उनके पास जा सकते हैं। और फीड दैम, और उन्हें खिला सकते हैं। इफ़ वी गिव दैम फूड दे विल इमीडिएटली कम फॉरवर्ड टू ईट इट। अगर हम उन्हें भोजन देंगे, अगर हम उन्हें खाना देंगे, तो वो फटाफट जल्दी से हमारे पास उस खाने को खाने आ जाएंगे। कैट्स, काउस एंड डॉग्स आर जनरली फ्रेंडली बाय नेचर। तो आपने देखा है गाय को जब हम खाना देते हैं या हम गाय को पानी पिलाते हैं, खाना देते हैं मान लो, तो गाय कितनी जल्दी उस खाने को खाने आ जाती है ना। तो गाय कैसी है? फ्रेंडली एनिमल है। बहुत सारे लोग गाय को पालते भी हैं। तो गाय कैसी है? फ्रेंडली एनिमल्स है। क्या आप लॉयन को पाल लेंगे? लायन को पाल लेंगे? नहीं ना, उसको पाल नहीं सकते। और अगर आप लायन को खाना देंगे तो क्या वो आपका खाना खाने आ जाएगा? वो तो आपको ही खा जाएगा। तो लायन इज़ नॉट अ फ्रेंडली एनिमल। तो कैट है, काव है, डॉग्स हैं, या फिर हम मंकीज़ भी कह सकते हैं। मंकी भी कैसे होते हैं? फ्रेंडली बाय नेचर। अगर आप मंकी को खाना देते हैं तो वो आपके पास उस खाने को खाने आ जाता है। ह्यूमन्स हैव टेम्ड मैनी फ्रेंडली एनिमल्स। तो जो ह्यूमंस होते हैं, जो मानव होते हैं, मनुष्य होते हैं, वो कई फ्रेंडली एनिमल्स को पालते हैं। मोस्ट ऑफ द फार्म एनिमल्स लाइक गॉट्स, हैंस एंड डक्स आर फ्रेंडली विद अस। और बहुत सारे फार्म एनिमल्स मतलब जिनको फार्मर जो पालते हैं ना, जिन एनिमल्स को, जैसे गॉट है, हैंस हैं, डक्स हैं, तो ये भी नेचर से, ये भी हमारे साथ फ्रेंडली होती हैं। मतलब अगर हम इन्हें अपने पास बुलाएंगे, इन्हें खाना देंगे, तो ये हमें चोट नहीं पहुंचाएंगे। ये उस खाने को जल्दी से खा लेंगे और हमें चोट नहीं पहुंचाएंगे। इनको हम पाल भी सकते हैं। कई घरों में बिल्लियां पाली जाती हैं, कई घरों में डॉग्स पाले जाते हैं। तो ये कैसे होते हैं? नेचर से फ्रेंडली होते हैं। तो ये सारे जानवर स्वभाव से कैसे होते हैं? फ्रेंडली, मतलब सबसे दोस्ती कर लेते हैं। डॉल्फिन्स आर फ्रेंडली सी क्रिएचर्स। जो डॉल्फिन्स होती हैं, आपने डॉल्फिन्स देखी होंगी कि बहुत जगहों पर डॉल्फिन्स अपना कर्तव्य दिखाती हैं ना। तो डॉल्फिन भी क्या होती है? बहुत फ्रेंडली होती है नेचर से। दे लिव इन ग्रुप्स, और वो अकेले नहीं रहती। डॉल्फिन कैसे रहती है? समूह में रहती हैं। कैसे रहती हैं? समूह में। दे लर्न टू प्ले ट्रिक्स ईजिली एंड एंटरटेन पीपल। अब क्या होता है, जो डॉल्फिन्स को जो मतलब ट्रेनर होते हैं, जो इन्हें सिखाते हैं कि आपको कैसे उछाल मारनी है, तो ये बहुत जल्दी ट्रिक्स को सीख जाती हैं और लोगों को एंटरटेन करती हैं। शोज़ ऑफ डॉल्फिन परफॉर्मिंग ट्रिक्स आर वेरी पॉपुलर अब्रॉड। मीन्स
जो ये डॉल्फिन ट्रिक्स दिखाती हैं, तो उसके जो शोज़ होते हैं वो विदेशों में बहुत पॉपुलर होते हैं। विदेश के लोग बहुत डॉल्फिन्स को देखना, उनके ट्रिक्स को जो परफॉर्म करती हैं ट्रिक्स, या फिर जो भी जैसे क्या करती हैं, उछाल मारती हैं या रिंग के थ्रू वो पास होती हैं, तो ये सारी चीज़ें विदेश में बहुत फेमस हैं। एनिमल्स बेबीज़ एंजॉय प्ले, मतलब जो जानवरों के बच्चे होते हैं उनको खेलना बहुत पसंद है। जैसे आपको भी खेलना बहुत पसंद होता है ना, ऐसी जानवरों के बच्चों को खेलने में बहुत मज़ा आता है। किटन्स लव टू हैव अ फ्रेंडली फाइट, जो बिल्लियों के बच्चे होते हैं उनको लड़ाई करने में बहुत मज़ा आता है। मतलब कैसी लड़ाई, वैसी लड़ाई नहीं कि एक दूसरे को मार वार दिया, नहीं, जो छोटी मोटी लड़ाई होती है, खेल वाली लड़ाई होती है, उनको ये करने में बहुत मज़ा आता है। आपने भी देखा होगा बिल्लियाँ बहुत आपस में लड़ती हैं ना कभी कभी, तो उनको जब वो लड़ते हुए दिखाई देती हैं कितनी अच्छी लगती हैं। समटाइम्स, कभी कभी, दे रोल ओवर और पुल ईच अदर, कभी कभी क्या करती हैं वो एक दूसरे के ऊपर लुढ़क जाएंगी, एक दूसरे को खींचेंगी, एक दूसरे को टच करेंगी। तो इस तरीके से जो जानवरों के बच्चे होते हैं उन्हें खेलना पसंद होता है। नेक्स्ट टॉपिक, शाय एनिमल्स। शाय एनिमल्स मीन्स शर्मीले जानवर। शर्मीले जानवर मतलब जो हमें देखकर छिप जाते हो, जैसे रैट होता है ना, रैट, चूहा आया और हम आ रहे हैं सामने से, तो क्या होता है, चूहा भाग जाता है ना। तो शाय एनिमल्स मीन्स शर्मीले जानवर। सम एनिमल्स आर वेरी शाय बाय नेचर, कुछ जानवर स्वभाव से कैसे होते हैं, स्वभाव से शर्मीले होते हैं। दे हाइड और रन अवे व्हेन दे सी पीपल कमिंग नियर देम, वो क्या होते हैं, छिप जाते हैं या फिर भाग जाते हैं जब वो देखते हैं कि उनकी तरफ कोई इंसान आ रहा है। जब उनकी तरफ कोई, अगर वो अपनी तरफ कोई इंसान को आते हुए देखते हैं तो वो छिप जाते हैं या फिर भाग जाते हैं। These animals are not familiar with human beings and may sometimes harm them too. ये जो जानवर होते हैं ये क्या होते हैं, ह्यूमन बींग्स से फैमिलियर नहीं होते, मतलब ह्यूमन बींग्स को देखकर क्या होते हैं, ये डर जाते हैं। एंड और मे समटाइम्स हार्म देम टू, और क्या होता है, ये कभी कभी हमें चोट भी पहुंचा देते हैं। रैबिट्स, लिजार्ड्स, स्क्विरल्स, रैट्स, डियर एंड मोस्ट ऑफ द बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स आर शाय। तो बहुत सारे ऐसे जानवर होते हैं जैसे खरगोश है, छिपकली है, या फिर गिलहरी है, या चूहा है, या डियर है, हिरन है, या बहुत सारी चिड़िया हैं। आपने देखा है ना चिड़िया, अगर चिड़ियों के पास अगर आप जाते हैं तो वो क्या होती हैं, आपको देखकर उड़ जाती हैं। तो ये बहुत सारे, या इंसेक्ट्स हैं, बहुत सारे जो इंसेक्ट्स हैं, कीड़े मकोड़े हैं, वो भी क्या होते हैं, इंसान को देखकर, मानव को देखकर बाहर जाते हैं या फिर छिप जाते हैं। टॉर्टोइस एंड स्नेल्स गो इनटू देयर शेल्स इफ वी टच देम। अब आपने देखा है कछुआ, तो कछुए के ऊपर एक शैल होती है, उसकी एक हार्ड सी शैल होती है। तो क्या होता है, जब आप उनको टच करते हैं तो वो अपनी शैल के अंदर चले जाते हैं। तो टॉर्टोइस है वो भी कैसा जानवर है, शाय एनिमल्स। कैसा, शाय एनिमल्स, शर्मीले जानवर है। तो कौन कौन से शर्मीले जानवर हो गए, नेम 6 शाय एनिमल्स यू फाइंड अराउंड यू। आप अपने चारों ओर जिन शर्मीले जानवरों को मतलब पाते हैं उनके आपको यहाँ पर 6 नेम्स लिखने हैं। फर्स्ट, रैट, स्क्विरल, रैबिट, आपने अभी इतने सारे पढ़े, लिजार्ड, स्नेक भी है। जब हम स्नेक के पास जाते हैं तो क्या होता है, या तो हमें हार्म पहुंचाएगा, या तो हमें नुकसान पहुंचाएगा, या फिर अपने बिल के अंदर घुस जाएगा, या फिर टॉर्टोइस। ठीक है, तो ये हैं कुछ 6 शाय एनिमल्स। नेक्स्ट टॉपिक, गिव एंड टेक रिलेशनशिप्स। गिव एंड टेक रिलेशनशिप्स का मतलब है कुछ जानवरों की प्रजातियों में संबंध होता है कि मतलब क्या, कुछ ज़रूरतें वो उसकी पूरी करता है और कुछ ज़रूरतें वो उसकी पूरी। जैसे एक इंसान है और एक दूसरा इंसान है,
तो आपस में दोनों में ऐसा रिलेशन है कि मैं तुम्हें कुछ दूंगा, तुम मुझे कुछ देना। जैसे मैंने आपको पेंसिल दी, तुमने मुझे इरेज़र दी, तो हमारे बीच में एक रिलेशनशिप हो गई, कैसी? गिफ्ट देने की और लेने की। इसी तरीके से जानवरों की कुछ प्रजातियों में रिलेशनशिप होती है। सम स्पीसीज ऑफ एनिमल्स शेयर स्पेशल रिलेशनशिप विद एनिमल्स ऑफ अदर स्पीसीज। क्या होता है, जानवरों की कुछ प्रजाति दूसरे जानवरों के प्रजाति मतलब दूसरी प्रजाति के जानवरों के साथ क्या रखती हैं? संबंध रखती हैं। जानवरों की कुछ प्रजाति दूसरी प्रजातियों के जानवरों के साथ संबंध रखती हैं। दे हेल्प ईच अदर, वो एक दूसरे की क्या करती हैं? मदद करते हैं। एक दूसरे की जानवर क्या करते हैं? मदद करते हैं। बर्ड्स एंड मंकीज मेक नॉइज टू अलर्ट अदर एनिमल्स इफ लायंस, टाइगर्स और लेपर्ड आर कमिंग नियर। जो बर्ड्स होती हैं, चिड़िया होती हैं, और जो बंदर होते हैं, वो क्या करते हैं? दूसरे जानवरों को सचेत करने के लिए क्या करते हैं? शोर मचाते हैं। कब शोर मचाते हैं? जैसे मान लो सामने से शेर आ रहा है, या फिर तेंदुआ आ रहा है, या फिर टाइगर, बाघ आ रहा है, तो जब ये खतरनाक जानवरों को अपनी ओर आते हुए देखते हैं तो ये क्या करते हैं? शोर मचा देते हैं। शोर मचाने से सारे जानवरों को पता चल जाता है कि कोई ना कोई जानवर, कोई खतरनाक जानवर हमारी तरफ आ रहा है। तो क्या करते हैं बर्ड्स और मंकीज़? क्या करते हैं? दूसरे जानवरों के साथ क्या है, उनका एक रिलेशन है कि वो दूसरे जानवर को क्या करते हैं? सचेत करते हैं जब कोई खतरनाक जानवर या उन्हें कोई नुकसान पहुँचाने आता है। अब हम देखते हैं कि और कौन कौन से जानवरों में रिलेशनशिप होती है। पेंगुइन्स हडल टुगेदर टू कीप देमसेल्व्स एंड देयर बेबीज वार्म। पेंगुइन्स क्या करते हैं? एक साथ घूमते हैं, एक साथ मंडराते हैं, घूमते हैं। क्यों घूमते हैं? खुद को और अपने बच्चों को गर्म रखने के लिए। आपने देखा है कभी भी पेंगुइन अकेले नहीं घूमता है, उनका ग्रुप एक साथ घूमता है ताकि वो अपने बच्चों को और ख़ुद को गर्म रख सकें। तो आपस में पेंगुइन्स के बीच में क्या होती है? आपस में एक रिलेशनशिप होती है ताकि वो अपने आप को और अपने बच्चों को गर्म रख सकें। नेक्स्ट, वाइट बर्ड्स कॉल्ड कैटल ईग्रेट्स लिव नियर लार्ज एनिमल्स सच एज काउस एंड बफेलोज, एलिफेंट्स एंड डियर। देखिए, एक सफ़ेद कलर की चिड़िया होती है, जैसे आपको गाय के ऊपर दिखाई दे रही होगी। ये क्या है? कैटल ईग्रेट। तो ये सफ़ेद कलर की चिड़िया होती हैं। ये क्या होती हैं? बड़े जानवर, जो बड़े बड़े जानवर होते हैं, जैसे गाय है, भैंस है, हाथी है या हिरन है। तो ये जो बड़े बड़े जानवर होते हैं, ये बड़े बड़े जानवरों के पास रहती हैं। जैसे गाय के ऊपर कौन है? कैटल ईग्रेट। ये क्यों रहती हैं? They do so because they eat the insects that associate with the cattle. ये क्या करती हैं? जो बड़े बड़े जानवरों की त्वचा के ऊपर, स्किन के ऊपर छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, तो ये उनको खा जाती हैं। तो ऐसा करने से क्या होता है कि जानवर का जो शरीर है, बड़े जानवर का शरीर है, वो भी साफ़ हो जाता है और कैटल ईग्रेट का पेट भी भर जाता है। तो क्या हो गई? एक गिव एंड टेक रिलेशनशिप हो गई कि गाय ने कैटल ईग्रेट को क्या दिए? इंसेक्ट्स, और कैटल ईग्रेट ने गाय को क्या दी? क्लीन, सफाई दी, कि उसकी जो बॉडी है उसने क्या कर दी? उसकी बॉडी को साफ कर दिया। ईग्रेट्स ऑफन पर्च ऑन द बैक्स ऑफ अ लार्ज एनिमल्स। जो कैटल ईग्रेट्स होती हैं, ये वाइट कलर की जो चिड़िया होती हैं, ये बड़े बड़े जानवरों की पीठ पर अक्सर बैठ जाती हैं, और अक्सर बैठने के बाद क्या करती हैं? उनकी पीठ पर जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, उन कीड़े मकोड़ों को वो खा जाती हैं। इफ़ द बर्ड्स सेंस एनी डेंजर दे फ्लाई अवे। क्या होता है? अगर मान लो गाय के ऊपर चिड़िया बैठी हुई है और उस चिड़िया ने कोई देखा कोई खतरा आ रहा है, या मान लो कोई भी जानवर आ रहा है, खतरा आ रहा है, तो ये क्या करती हैं? उड़ जाती हैं। इनके उड़ने से क्या होता है कि जिस जानवर के ऊपर ये बैठी होती हैं, तो उसको भी पता चल जाता है कि अगर मेरे ऊपर से चिड़िया उड़ी है, इसका मतलब कोई खतरा आ रहा है। दिस इज़ अ वार्निंग फॉर डियर और अ कैटल। तो क्या होता है? डियर के लिए, कैटल के लिए, या और भी कोई जानवर के लिए अगर खतरा है, उसके लिए अगर वो जानवर के लिए वो खतरा है, तो उनको भी एक वार्निंग मिल जाती है, चेतावनी मिल जाती है कि सामने से कोई खतरा आ रहा है, यहाँ से चले जाओ या यहाँ से हट जाओ।
तो इस तरीके से ये वाइट जो वर्ड्स होती हैं ये बड़े बड़े जानवरों की मदद करती हैं और बड़े बड़े जानवरों की पीठ पे से कीड़े मकोड़े खाती हैं। नेक्स्ट, इजिप्शियन प्लवर अ बर्ड फीड्स ऑन बिट्स ऑफ टिकिंग मीट स्टक इन द टीथ ऑफ क्रोकोडाइल। देखिए, एक तरीके की चिड़िया होती है, जैसे आपको क्रोकोडाइल के माउथ के अंदर चिड़िया दिख रही होगी, तो ये जो चिड़िया होती है ये क्या करती है, जब क्रोकोडाइल का मुंह खुला हुआ होता है, जब क्रोकोडाइल का मुंह खुला हुआ होता है तो क्रोकोडाइल के दांतों में मीट जमा हुआ होता है, मीट लगा हुआ होता है, तो ये क्या करती है, ये चिड़िया उस मीट को खा जाती है। जैसे दांत में जो मीट फट जाता है क्रोकोडाइल के, तो उस फंसे हुए मीट को कौन खा जाती है, ये चिड़िया। क्या नाम है चिड़िया का, इजिप्शियन प्लवर, इजिप्शियन प्लवर। ठीक है, द प्लवर गेट्स इट्स फूड एंड क्रोकोडाइल गेट्स इट्स टीथ क्लीन्ड। इससे क्या होता है कि जो इस चिड़िया को खाना मिल जाता है और क्रोकोडाइल के दांत साफ हो जाते हैं। तो आप देख रहे हैं ना किस तरीके से कुछ जानवरों के बीच में एक रिलेशनशिप होती है। क्या, इसने इससे खाना लिया, इस चिड़िया ने क्रोकोडाइल से खाना लिया और क्रोकोडाइल के दांत साफ हो गए, तो क्रोकोडाइल के क्या हो गए, दांत साफ हो गए। तो इस तरीके से कुछ जानवरों में गिव एंड टेक रिलेशनशिप होती है, मतलब लेन देन, लेना और देना। ठीक है। नेक्स्ट, ऑक्सपेकर्स आर स्मॉल बर्ड्स that ride on large animals such as oxen, rhinos and giraffes and peck the insects of their bodies। इसका मतलब क्या है, ऑक्सपैकर्स, ऑक्सपैकर्स एक तरीके की छोटी चिड़ियाएँ होती हैं। ये क्या करती हैं, बड़े बड़े जानवरों के शरीर पर बैठ जाती हैं और क्या करती हैं, सवारी करती हैं, मतलब जहाँ जहाँ वो जानवर जाता है वहाँ वहाँ वो उसके साथ जाती हैं। और इनका काम भी यही होता है कि उस जानवर के ऊपर, उस बड़े जानवर के ऊपर अगर कोई कीड़े मकोड़े हैं तो उन कीड़े मकोड़ों को खाने का इनका काम होता है। जैसे आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि ये जिराफ है और जिराफ के ऊपर ये जो ये बैठी हुई है ये क्या है, ऑक्सपैकर। क्या है ये, ऑक्सपैकर। और ये क्या करती है, ये जानवरों के ऊपर अगर जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं उन कीड़े मकोड़ों को खा लेती हैं। A remora is a small fish which sticks to a shark. It eats small creatures that live on the shark's body। एक पानी में रेमोरा नाम की, रेमोरा वैसे हिंदी में इसको रेमोरा भी बोल देते हैं, तो रेमोरा नाम की एक तरीके की मछली होती है। रेमोरा एक मछली होती है, वो क्या करती है, जो शार्क होती है उसकी बॉडी से चिपक जाती है। क्या करती है, उसकी बॉडी से चिपक जाती है और उस शार्क की बॉडी पे जो छोटे छोटे क्रिएचर्स होते हैं, छोटे छोटे जो जीव जंतु होते हैं, उन जीव जंतु को कौन खा लेती है, रेमोरा फिश। ठीक है, तो इस तरीके से जानवरों के बीच में गिव एंड टेक की रिलेशनशिप होती है, लेन देन की रिलेशनशिप होती है। ठीक है, आज के लिए इतना इनफ है। आपको इनको इस चैप्टर को रीड करना है अच्छे से और इसकी अच्छे से हिंदी समझनी है। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे ईयर्स ऑफ एनिमल्स, जानवरों के कानों के बारे में। जानवरों के बहुत तरीके के कान होते हैं, मतलब कुछ एक्सटर्नल ईयर्स होते हैं और कुछ इंटरनल ईयर्स होते हैं। कुछ जानवरों के पास एक्सटर्नल ईयर्स होते हैं और कुछ जानवरों के पास इंटरनल ईयर्स होते हैं। तो इसके बारे में डिटेलिंग में हम कल पढ़ेंगे। अभी आपका होमवर्क है, जितना चैप्टर आपको पढ़ा दिया गया है उतना चैप्टर आपको घर से अच्छे से रीड करना है। ओके एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।